तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वीडियो होने वाला है जहाँ पे आप लोग सीखोगे कि आप कैसे अपने फोटोज को इमेजेस को इनहेंस कर सकते यूजिंग सम एआई, सम कलर ग्रेडिंग, सम कलर करेक्शन एंड सम फोटो एडिटिंग ट्रिक्स। दिस इज गोइंग टू बी अ फन राइड। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये जो एडिटिंग करने वाले हैं इसमें हम फोटोशॉप यूज करेंगे, बट यू गाइस कैन यूज एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दिस इज द इमेज आई एम गोना यूज जिसे हम लोग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया रेडी करने वाले। ये एक एवरेज फोन से क्लिक किया हुआ इमेज है, तो इसके सारे एवरेज फोन वाले लिमिटेशंस हैं, जैसे कि बेकार लाइटिंग, फोकस, एंगल, ऑल दैट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स एनालाइज द इमेज की इसे किन किन चीजों की जरूरत। आई थिंक टास्क नंबर 1 होना चाहिए बैकग्राउंड ब्लर करना। देन वी कैन वर्क ऑन कैरेक्टर सेपरेशन, जहाँ पे हमारा कैरेक्टर मोर वाइब्रेंट होगा, मोर कलरफुल होगा, बेसिकली पॉप करेगा कंपेयर टू ऑल द स्टफ इन द इमेज। एंड देन वी कैन डू द कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग एंड फाइनली एक्सपोर्ट इट फॉर सोशल मीडिया, ताकि बहुत ही कम कंप्रेशन हो। बेसिकली सोशल मीडिया एक्सपोर्ट सेटिंग हम लोग यूज करेंगे। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट स्किन रिटचिंग, जैसे खुद को गोरा करना, पिंपल हटाना, ब्लेमिसेस हटाना, बाल ठीक करना, ऑल दैट। बट वो चीजें हमारे इस वीडियो का प्राइमरी फोकस नहीं है, बिकॉज आई डोंट पुट लॉट ऑफ वैल्यूज इनटू दिस थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट एथिक्स और एनीथिंग। आई जस्ट थिंक कि जितना टाइम स्किन रिटचिंग में लगेगा, उससे कम टाइम में हम लोग इमेज के साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ अमेजिंग कर सकते। जस्ट लुक एट दिस इमेज यार, इसमें मैंने खुद के ऊपर टोपी ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिक्विफाइंग टूल टू फिक्स द हेयर, जो कि 10 गुना ईजी होता मेरे लिए। बट नो, एनीवेज बातें बहुत हो गई, अब फोटोशॉप पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टास्क नंबर 1 से, जो कि है बैकग्राउंड को ब्लर करना। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एक वॉल एंड विंडो है, बहुत ही ऑर्डिनरी स्टफ है, कोई लैंडस्केप, स्काईस्केप जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, तो वी कैन ब्लर इट आउट। ऑल्सो अपना बैकग्राउंड बहुत ही केओटिक है, बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे लाइन्स है, तो इसे सिंप्लीफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो बैकग्राउंड ब्लर करे कैसे? वेल, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली 2 लेयर्स बनाने पड़ेंगे। एक लेयर में अपना मेन सब्जेक्ट, मेन कैरेक्टर होगा, दूसरे लेयर में बैकग्राउंड होगा, और बैकग्राउंड लेयर में हम लोग ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। ना अपने मेन सब्जेक्ट का कटआउट बनाने के लिए फोटोशॉप में तो बहुत सारे टूल्स है, बट अगर आप फोटोशॉप यूज़ नहीं कर रहे हो एडिट करने के लिए, तो आप remove.bg करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपलोड कर देना फोटो, वो अपने आप ही आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बट यहाँ फोटोशॉप में हम क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करके थोड़ा बहुत मैनुअल सेलेक्टिंग कर करके कटआउट बनाएंगे। तो अपना 2 लेयर रेडी हो चुका है, एक बैकग्राउंड लेयर और एक अपना फोरग्राउंड लेयर या अपना सब्जेक्ट लेयर। बट अभी हम लोग बैकग्राउंड लेयर पे ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये ग्लो टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अपने बैकग्राउंड लेयर पे अभी भी अपना सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ब्लर अप्लाई करने पे अपना सब्जेक्ट जो है फेड हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसका फिक्स क्या है? वेल, अगर ये 2-3 साल पहले की बात होती तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता, बट आज एआई के टाइम पे ये बहुत ही इजी है। फोटोशॉप में जेनरेटिव फिल करके टूल आता है, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बट अगर आप फोटोशॉप यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आप जेनरेटिव फिल यूज़ कर सकते हो, बस आपको ऑनलाइन वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फायरफ्लाई वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जेनरेटिव फिल पे क्लिक करना है, इमेज अपलोड करना है, एंड देन ये रिमूव टूल का यूज़ करके आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जो चीज़ हमें बेसिकली बैकग्राउंड से रिमूव करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन रिमूव, और थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड दैट्स इट, अपना बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बट आप इन्हें फिक्स कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है, और फिर से रिमूव टूल का भी आप यूज़ कर सकते हो अपने कॉम्प्लिकेशंस को फिक्स करने के लिए। और जब आपका बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाए तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, और आपका इमेज तैयार हो जाएगा। तो अपने कैरेक्टर को बैकग्राउंड से रिमूव करने के बाद अपने पास 2 ट्रूली सेपरेट लेयर आ चुके हैं। बेसिकली एक लेयर जो कैरेक्टर लेयर है, जिसमें बैकग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, और एक बैकग्राउंड लेयर जिसमें कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अप्लाइंग ब्लर इफेक्ट ऑन द बैकग्राउंड लेयर। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें आप ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर लो। अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो फिल्टर, ब्लर गैलरी एंड टिल्ट ब्लर, या फिर इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, और अपने हिसाब से इसे ट्विक कर लीजिए, एंड दैट्स इट। अब बैकग्राउंड के साथ जो लास्ट काम बचा हुआ है कि इसे थोड़ा लेस डिस्ट्रैक्टिंग बनाना है। ये बहुत ही वाइट बहुत ही ब्राइट है, तो इसे थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस गिराना होगा, एंड बहुत सारे कलर्स हैं तो इसे डीसैचुरेट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट से एक लेयर बनाएंगे, और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों को थोड़ा गिराएंगे। नाउ यू कैन सी कि बैकग्राउंड लेयर थोड़ा सा कम चुभ रहा है, बहुत ही वाइट था पहले, अब थोड़ा कम वाइट लग रहा है, बट अभी भी बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा डीसैचुरेट भी करना होगा, जिसके लिए हम लोग ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर बनेंगे। नाउ यहाँ पे भी हमें नेगेटिव में ही जाना है, तो सैचुरेशन थोड़ा सा गिराना पड़ेगा, एंड लगे हाथ लाइटनेस भी थोड़ा सा गिरा देते हैं, बेसिकली लेस ब्राइट कर देते हैं।
अभी भी ब्लैक जो है थोड़ा सा चुभ रहा है, तो ब्लैक को भी थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कर्व लेयर का यूज़ करेंगे। अपना बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब आते हैं अपने कैरेक्टर पे। नाउ बिफोर वी कलर करेक्ट द कैरेक्टर, सबसे पहले ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कलर करेक्शन फ़ोटो डिपेंडेंट होता है। हो सकता है आप लाइट स्किन आदमी हो तो आपके लिए अलग सेटिंग होगा, हो सकता है फ़ोटो आपका विंटर में लिया गया हो तो अलग सेटिंग यूज़ करना पड़ेगा, समर के फ़ोटो के लिए अलग सेटिंग यूज़ करना पड़ता है, डे लाइट के लिए अलग। यहाँ पे आपको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लुक एट योर इमेज एंड सी व्हाट इज़ मिसिंग देयर। हो सकता है शैडो अच्छा नहीं दिख रहा हो, हाईलाइट अच्छा नहीं दिख रहा हो, सैचुरेशन के साथ कुछ गड़बड़ी हो। जस्ट लुक एंड सी कि इस फोटो को कैसे हम निखार सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप कंफ्यूज्ड फील करते हो तो हम छोटा सा ट्रिक आपको बताते हैं। तो यहाँ फोटोशॉप में हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर का यूज़ करने वाले हैं, बट एज आई सेड कि ये सारे ऑप्शंस हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं। चाहे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, इट डजेंट मैटर। ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो हर सॉफ्टवेयर में होने ही चाहिए और होते ही हैं। कोई भी स्लाइडर लो जैसे शैडो एंड उसे एक्सट्रीम पे ले जाओ टू गेट द फीलिंग कि वो कर क्या रहा है, उस स्लाइडर कर क्या रहा है। ये स्लाइडर क्या कर रहा है, ब्लैक्स में थोड़ा सा ब्राइटनेस ला रहा है। एंड जहाँ पे आपको सही फील हो जस्ट लीव इट देयर। वाइट्स, ये वाइट्स के साथ खेलेगा ऑब्वियसली, एंड दैट्स इट। ये हो गया बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके कर देना एंड दैट्स इट, हो गया कलर करेक्शन। ना यहाँ टेबल पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गया है। बेसिकली चम्मच मिसिंग है, ग्लास थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लेयर नहीं अच्छे से बैकग्राउंड लेयर का हिस्सा है और नहीं अपने कैरेक्टर लेयर का हिस्सा है। बेसिकली ये फोरग्राउंड लेयर है जिसमें हम लोग बैकग्राउंड लेयर वाला कलर ग्रेड चाहते हैं, बट वो ब्लर नहीं चाहते, क्योंकि इसमें ब्लर ऐड करेंगे तो हमारा हाथ भी ब्लर हो जाएगा और एक ग्लास के थ्रू दिखने वाला हिस्सा भी ब्लर हो जाएगा। इसे फिक्स करने के लिए हमें एक फोरग्राउंड लेयर बनाना पड़ेगा जिसमें बैकग्राउंड लेयर वाले कलर ग्रेड हैं बट ब्लर नहीं है। अब आते हैं कलर ग्रेडिंग पे। ना यहाँ पे आप दूसरे इमेजेस के सेटिंग भी चेप सकते हो, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में बेसिकली ग्लोबल इफेक्ट है। अगर आप शैडो इंक्रीज करोगे तो पूरे के पूरे इमेज का शैडो इंक्रीज होगा, अगर आप सैचुरेशन बढ़ाओगे तो पूरे के पूरे इमेज का सैचुरेशन बढ़ेगा। सो आप दूसरे इमेजेस से भी कॉपी कर सकते हो। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें लट्स हो सकते हैं या फिर फिल्टर्स हो सकते हैं, तो जस्ट अप्लाई दें। अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो कैमरा रॉ फिल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी लट्स के ऑप्शन है, बट कैमरा रॉ फिल्टर इज़ ओवर पावर्ड। तो सबसे पहले एक फ्लैट लेयर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल मतलब तीनों बटन दाब दो बेसिकली, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड देन ई। गो टू द फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। ना यहीं पे आपको बेसिकली कलर कर्व सभी चीज़ों के साथ खेलना पड़ेगा, बट हम लोग प्रीसेट यूज़ करने वाले हैं। ना ये जो प्रीसेट है मैंने इसी इमेज के लिए बनाया है, तो इस इमेज के साथ ये परफेक्टली काम करेगा। बट हो सकता है आपकी इमेज के साथ काम ना करे, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड यू नो हाउ टू एडजस्ट इट। ओके, दैट्स इट। अभी भी एडिट किया जा सकता है। आई थिंक ब्लैक कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लाइट ऐड करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड वी आर डन। बेसिकली मैंने थोड़ा सा रेडनेस के साथ एंड ब्लैक के साथ थोड़ा सा खेला है, बहुत ही लो है, दिखेगा नहीं, एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऐड किया है। सो ओवरऑल दिस इज़ द कंप्लीट इमेज। अब आते हैं एक्सपोर्टिंग पे। ना यहाँ पे हर कोई अपना अपना तरीका यूज़ करता है। द वे आई डू इट इज सुपर सिंपल। हम सारे लेयर्स का बेसिकली एक डुप्लीकेट बनाते हैं, फिर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ना ये करने से हुआ क्या, सो बेसिकली एक लेयर बन गया। ये लेयर 4 कॉपी जो है एक लेयर बन गया, और इस लेयर के अंदर ऐसे सारे लेयर्स के जो डुप्लीकेट है वो एग्जिस्ट करते हैं। ना एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, कंट्रोल एन। यहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 ऑप्शन है। आप स्क्वायर इमेजेस यूज़ कर सकते हो जहाँ पे हाइट एंड विड्थ जो है सेम होगा, बट इंस्टाग्राम के लिए ये रिकमेंडेड है कि वर्टिकल स्पेस जो है हम लोग यूज़ करें। तो बेसिकली इमेज जो है लंबा होना चाहिए। तो हम लोग जो एस्पेक्ट रेशियो यूज़ करने वाले वो 1080 बाई 1350 है। 1350 हाइट होगा एंड 1080 विड्थ होगा। एंड यहाँ पे कलर प्रोफाइल ऑफ sRGB यूज़ करना डिफ़ॉल्ट होता है बाय द वे। ना ये जो अपना स्मार्ट लेयर है, लेयर 4 कॉपी,
इसे हम लोग डुप्लीकेट करेंगे इस अनटाइटल वर्ड डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे अपना एक लेयर आ चुका है ना। अपना जो लेयर 4 कॉपी है ये बहुत ही बड़ा लेयर है कंपेयर टू दिस, बहुत बड़ा, तो इसे थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस लुक्स फाइन। अब इसे एक्सपोर्ट करते हैं, फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एज यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग लेगेसी वर्जन यूज़ करने वाले हैं। एक्सपोर्ट फॉर वेब पिक जेपैग, क्योंकि पीएनजी का बेसिकली साइज बहुत बड़ा होता है और अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि अपना पीएनजी का साइज़ क्या है और ओरिजिनल वाले का साइज़ क्या था। ये साइज़ भी एक्चुअली हम लोगों ने स्मार्ट लेयर बनाया है, इसके लिए इतना कम है, नहीं तो ये भी होता 400-500 MB का। तो सारी चीज़ें हो गई है, जस्ट सेव एंड हो गया काम। तो इमेज तो रेडी हो गया, बट बिफोर यू अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम, उससे पहले आपको इंस्टाग्राम की एक सेटिंग है, एक सीक्रेट सेटिंग है जिसे टर्न ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सेटिंग को टर्न ऑन करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। आई नो अमेजिंग ट्रांजिशन यार। तो ओपन योर इंस्टाग्राम, ये हैमबर्गर मूवी पे आपको जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, देन यहाँ डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, और यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड एट हाई क्वालिटी। आई डोंट नो व्हाई ये टर्न ऑफ है, so turn this thing off, and that's it guys, all the best on your Instagram journey.